हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। और आज हमारे एडिटोरियल सीरीज डे 5 में, ठीक। और ये जो एडिटोरियल सीरीज़ है एकदम आपको शेप करने के लिए, आपको करंट अफेयर्स के साथ एक्वेंटेड करने के लिए, और साथ ही साथ उसके भीतर भी इंग्लिश के ऊपर आपका कितना ग्रैब है वो भी सिखाने के लिए और वो भी दिखाने के लिए ये पूरा पैसेज आपके सामने है, ठीक है। सिर्फ आप करंट अफेयर्स के साथ ही यूज टू नहीं होगे, उस करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोग इंग्लिश को भी अच्छे से देख पाओगे, फोकस कर पाओगे, और कैसे हमारे करंट अफेयर्स पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एडिटोरियल कभी कभी करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, कभी कभी एक व्यक्ति अपने एडिटोरियल, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने रिफ्लेक्टिव पार्ट, अपने नैरेटिव के हिसाब से एडिटोरियल लिखते हैं, ठीक है। सो हम लोग एक पॉइंट में नैरेटिव रिफ्लेक्टिव एडिटोरियल लेंगे और एक पॉइंट में हम लोग कभी कुछ टाइम बाद हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड भी लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स बेस्ड एडिटोरियल जो है वो ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल होता है, ठीक है। और जो हमारे फिलोसॉफिकल थॉट्स वाले जो होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव थॉट्स वाले होते हैं, वो ज़्यादातर क्रिटिकल एंड देन फिलोसॉफिकल एंड देन नैरेटिव रिफ्लेक्टिव, ये सब टोन के पैसेज होते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अभी आगे हम लोग अपना एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। चलो, ओके। नो वन सेज आई डू नॉट वांट टू बी हैप्पी। कोई ये नहीं कहता है कि हम खुश नहीं रहना चाहते। सभी व्यक्ति बोलते हैं कि हमको खुश रहना है, ठीक है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हर एक व्यक्ति हैप्पीनेस को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन डिफरेंट प्लेस, इन एवरीवेयर, ठीक है। हर एक जगह पे किसी को प्यास लगा है तो वो पानी से उनका खुशी जो है, वो पानी से उनको खुशी मिलेगा। किसी को सोशल मीडिया चाहिए तो वो सोशल मीडिया के थ्रू उनको खुशी मिलेगा। किसी को खाना चाहिए, खाने के थ्रू खुशी मिलेगा। खुशी हर एक जगह पे लोग ढूंढते रहते हैं, ठीक है। कंज्यूमिंग एज मच एज पॉसिबल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और जितना हो सके आप उस हैप्पीनेस को उठा लो। अगर आपको पैसों से खुशी मिलता है तो आप क्या करोगे, आप एकदम लाखों मतलब एकदम बंडल जो है पैसों का वो लेके आप खुश हो जाओगे। मतलब आप फिर क्या होगा आपके दिमाग में कि जितना हो सके उतना उठाओ, जितना हो सके उतना हैप्पीनेस लो, ठीक है। पॉइंट्स आउट प्रोफेसर शमढोंग रिपोर्चे, ओके। मतलब ये किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ये बताया गया है, तो इनका लेखक तो कोई और है पर इन्होंने किसी और प्रोफेसर का नाम मेंशन किया, ठीक है। स्पीकिंग एट द स्पिरिट ऑफ टिबेट, इन्होंने स्पिरिट ऑफ टिबेट के बारे में बात किया है, जहाँ पे फेस्टिवल हेल्ड इन दिल्ली रिसेंटली, और जिसका एक फेस्टिवल मतलब टिबेट का एक फेस्टिवल हमारे दिल्ली में रिसेंट हेल्ड हुआ है, ठीक है। Anything that brings temporary happiness like possession of material goods will only create more greed and an unending circle of joy and sorrow. तो कोई भी चीज़ जो एक टेम्पररी हैप्पीनेस क्रिएट करता है कि आज मेरे पास पैसा है तो मैं खुश हूँ, कल मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं खुश हूँ, ये है टेम्पररी हैप्पीनेस कि आज है तो कल नहीं है, ठीक है। क्रिएट करता है लाइक पोजेशन ऑफ मटेरियल गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल गुड्स? जिस भी सामान, कोई भी वस्तु से आपको खुशी मिलता है वो मटेरियल गुड्स, मतलब मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हो गया, ठीक है। स्पिरिचुअल, अंदर से, सोल से वो हमारे स्पिरिचुअलिस्टिक हैप्पीनेस हो जाता है, ठीक है। नाउ विल ओनली क्रिएट, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करेंगे, एक अनएंडिंग सर्कल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। एक ऐसा सर्कल जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो चलता रहेगा, जिसका कोई लास्ट पॉइंट नहीं है, उस पर आके ख़त्म होगा और फिर ये चीज़ चलता रहेगा, ठीक है। कभी आपका जो जॉय है, सॉरो है, ये ख़त्म होगा ही नहीं, ठीक है। योर हैप्पीनेस शुड नॉट बिकम द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। और आपकी जो हैप्पीनेस है ये कभी आपके अनहैप्पीनेस के कॉज नहीं होना चाहिए कि आप जो आज खुश हो उसी खुश जो है वो आपको कभी दुख दे सकते हैं, उसी खुशी जो है वो आपको कभी दुख दे सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। टू डिफाइन हैप्पीनेस इज अ स्लिपरी टास्क एज ईच वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट नोशन ऑफ हैप्पीनेस। और ये जो हैप्पीनेस को डिफाइन करना, ठीक है, और ये जो हैप्पीनेस को डिफाइन करना ये एक बहुत स्लिपरी टास्क है। मतलब आप स्लिप हो जाते हो इस टास्क, मतलब आप कभी अभी उस चीज़ पे टिके नहीं रह पाते हो, ठीक है, ठीक है। बहुत स्लिपरी टास्क है एज ईच वन ऑफ अस, क्योंकि हमेशा हर एक व्यक्ति, हम लोग, ईच वन ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट नोशन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि
हमारे हर एक व्यक्ति का जो हैप्पीनेस का डेफिनेशन है वो अलग अलग डेफिनेशन है, उसका नोशन अलग है, डेफिनेशन। ओके, नाउ हैप्पीनेस इज रियली अ माइंडसेट। हैप्पीनेस कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है। हैप्पीनेस किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से मिलेगा तब वो हो सकता है, बट हैप्पीनेस इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, ये हमारे सोल से डिफाइन होता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस रियली अ माइंडसेट एंड अ मेंटल एटीट्यूड। तो ये माइंडसेट है, ये एक मेंटल एटीट्यूड है, ठीक है। नाउ योर बॉडी में एक्सपीरियंस डिजीज, आपकी बॉडी डिजीज़ को एक्सपीरियंस करता है। हाँ, आपका तबीयत खराब होता है, उस डिजीज़ को आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करता है। आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है, वो भी आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करता है ना। वाइल योर माइंड माइट बी हैप्पी, पर आपके दिमाग अगर खुश होगा, मान लो कि अभी रिसेंट नवरात्रि आ रहा है ना, तो आप नए कपड़े पहनोगे, ठीक है। बहुत लोग मतलब हमारे अगर आप एक साइड देख लोगे, ईस्टर्न साइड देख लोगे, बंगाल देख लोगे, वेस्ट बंगाल देख लोगे, लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनके एग्जाम्पल ले, तो हो सकता है कोई बंगाली बहुत बीमार हो, बट इन द माइंड ही नोज, शी नोज दैट यस नवरात्रि इज कमिंग, दुर्गा पूजा इज कमिंग, हम इतने जॉय करेंगे, इतने मज़ा करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे। तो वो भले ही वो अपने दर्द क्यों ना हो रहा है, मतलब उनको बहुत दिक्कत हो रही, बहुत दर्द हो रहा है, बट इन समहाउ इन हिज माइंड और हर माइंड देयर इज स्टिल अ हैप्पीनेस, ठीक है। ओके, कन्वर्सली योर बॉडी मे बी फिट एंड हेल्दी, और कन्वर्सली मतलब इसके जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी फिट एंड हेल्दी हो सकता है। आप बहुत फिट हो, आप हेल्दी हो, आप रोज जिम जाते हो, पर कहीं ना कहीं यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा, ओके, यू आर सफरिंग फ्रॉम योर मेंटल इलनेस, ओके। आप बहुत मतलब मानसिक जो आपका जो भी कमी है, आपको दुख वो हो रहा है, ठीक है। बट योर माइंड इज फील्ड विद अनहैप्पीनेस ड्यू टू टर्मोइल। टर्मोइल मतलब कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, ठीक है। Therefore, you need to discover what makes you unhappy and overcome that root cause. और इसीलिए आपको डिस्कवर करना है कि कौन सी चीज़ आपको अनहैप्पी बनाता है, और उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको ओवरकम करना है, उसको मतलब उससे आपको सफलता हासिल करना है कि हम उस रूट कॉज को अपने ज़िंदगी में आने नहीं देंगे, ठीक है, उसको हासिल करना है। नाउ वेरी ऑफन द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज अविद्या, इग्नोरेंस। कभी कभी हमारे जो रूट कॉज ऑफ हैप्पीनेस होता है वो इग्नोरेंस होता है। आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है, पर आप इग्नोर कर रहे हो, आपके माइंड में चलता रहता है कि अरे यार मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो आप भले ही आप इग्नोर कर रहे हो, आप इग्नोर करके खुश हो, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर माइंड यू आर जस्ट सफरिंग, ओके। फॉर बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि अरे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दे एक्चुअली बिलीव दैट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दे एक्चुअली वांट टू गिव टाइम फॉर द स्टडीज़, बट ड्यू टू सम अदर रीज़न, बहुत सारे रीज़न की वजह से वो लोग नहीं दे पाते। तो एक काइंड ऑफ एक इग्नोरेंस है। ऑन द सेम टाइम दे आर थिंकिंग द थिंग इन द माइंड कि हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वो एक बीच में जो एक दरार है, एक जो फाइट है बिटवीन माइंड एंड इग्नोरेंस, तो ये हो रहा है, ठीक है। टू कल्टिवेट इनर विजडम यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, और ये इनर विजडम, अंदर की जो एक विद्या है, जो इनर विजडम है, इसको कल्टीवेट करने के लिए, इसको अच्छे से और संपन्न बनाने के लिए आपको क्या करना है, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। आपको एकदम से डिसिप्लिन रहता है कि आप कोई भी चीज़ को इग्नोर ना करो, हर एक चीज़ को मान के चलो, टाइमली करो, प्रॉपरली करो, ठीक है। माइंड एंड बॉडी, हैप्पीनेस इज नॉट अ सेट ऑफ इमोशंस बट अ सेसेशन ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशन। हैप्पीनेस कोई खुद में एक इमोशन नहीं है, बट हैप्पीनेस काम करता है कोई भी आपके नेगेटिव थॉट को कम कर देने के लिए, घटा देने के लिए, नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल देने के लिए हैप्पीनेस वो काम करता है, ठीक है। व्हेन यू आर एट पीस, जब आप बहुत पीस में रहते हो, शांति में रहते हो, फ्री ऑफ कॉन्टामिनेशन, कोई भी कंटामिनेशन ना हो। व्हाट इज मीन द मीनिंग ऑफ कॉन्टामिनेशन? कॉन्टामिनेशन कैन बी इन वाटर, कॉन्टामिनेशन कैन बी इन एनवायरमेंट, कॉन्टामिनेशन कैन बी इन योर माइंड। कोई चीज़ तो कोई और चीज़ को गंदा कर रहा हो, तो आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में गंदगी ना भर रहा हो, दैट इज अ कंटामिनेशन, ओके। फ्री ऑफ कॉन्टामिनेशन, दैट इज हैप्पीनेस, और वही हैप्पीनेस है। सस्टेनेबल हैप्पीनेस कम्स विद निर्वाणा, बट मोस्ट पीपल डू नॉट एक्सपीरियंस निर्वाणा, ठीक है। सस्टेनेबल हैप्पीनेस मतलब जो जुग जुग तक चले, मतलब कभी आपको दुखी ना हो, तो ये निर्वाणा से आता है, ये कोई स्पिरिचुअल से आता है, सोल से आता है, बट को बहुत सारे पीपल इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। बुद्धिस्ट टॉक ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल सेंटिनेंट बींग्स ऑन 3 बेसिक ग्राउंड। बुद्धिस्ट ने
सारे सेंटिनेंट, सारे ह्यूमन बींग्स के जो इक्वलिटी है वो 3 बेसिक ग्राउंड में डिवाइड किए हैं, 3 बेसिक ग्राउंड में, ठीक है। क्या क्या है? फर्स्ट, नो लिविंग बीइंग वांट्स अनहैप्पीनेस। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस नहीं चाहता है। आप नहीं चाहोगे कि आपके पैर टूट जाए, आप नहीं चाहोगे कि आपके घर के कोई परिवार के लोग मर जाए, क्योंकि आपको पता है उधर सबको दुख मिलेगा और आप ये नहीं चाहते हो, कोई नहीं चाहता है। बुद्धिस्ट फिलोसफी ने पहले ये बात किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बात किया? सेकेंड, द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इन एवरी इंडिविजुअल इज द सेम। कॉन्शियसनेस जो एक बेसिक नेचर है एक व्यक्ति का, वो हर एक व्यक्ति के अंदर समान होता है, सेम होता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति कॉन्शियस होता है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। ये हम कॉन्शियस है कि इधर पानी है, मैं कॉन्शियस हूँ, हर एक व्यक्ति कॉन्शियस है, ठीक है। हर एक व्यक्ति कॉन्शियस होता है, ठीक है। एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक हैप्पीनेस एंड अवॉइड अनहैप्पीनेस। और हर एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है कि हर एक व्यक्ति अपने अनुसार कोई भी राइट को चूज करे, अपने अनुसार कोई भी खुशी को चूज करे, कोई भी खुशी को चूज करे, ठीक है। थर्ड, एवरी इंडिविजुअल हैज द पोटेंशियल टू इवॉल्व टू बुद्धा नेचर। और हर एक व्यक्ति के पास पोटेंशियल है, हर एक व्यक्ति सक्षम है कि बुद्धा ने जिस तरीके का नेचर डिफाइन किया कि एक व्यक्ति को ऐसे होना है, वो व्यक्ति वैसे हो सकता है, बट वो किसी कारण की वजह से वो नहीं हो पाता है, ठीक है। नाउ सिंस वी आर ऑल इक्वल, हालांकि हम सभी लोग इक्वल है, समान है, सिंस वी ऑल आर इक्वल and individuals approach to all sentient beings, and individuals approach, एक व्यक्ति का जो अप्रोच होता है to all sentient beings, हर एक व्यक्ति को अप्रोच करने का has to be with a sense of equilibrium। और हर एक व्यक्ति को अप्रोच करने का जो एक थिंग अपने अंदर होता है वो सारे व्यक्ति के लिए समान होना चाहिए। ये नहीं है हम किसी को ज़्यादा शिक्षा देंगे, हम किसी को कम शिक्षा देंगे, हम किसी को ये सिखाएंगे, हम किसी को वो नहीं सिखाएंगे, ये नहीं। हम हर एक व्यक्ति के प्रति हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, समान बैलेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस इज अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वानिमिटी। अ बेसिस ऑफ हैप्पीनेस इज मैनेजिंग अ इक्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग द इक्वालिटी, so that one can feel the oneness and that is built with the wave of life. Shanti Dev asks, why worry about problem? Why not seek remedies instead? क्यों आप प्रॉब्लम के पीछे भागते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, क्यों आप उसके रेमेडीज, मतलब उसके जिस चीज़ से प्रॉब्लम दूर हो सकता है वो आप क्यों नहीं सोचते हो, क्यों नहीं आप सोचते हो? ओके, प्रोफेसर समढोंग रिनपोचे ओके टॉक्ड ऑफ हाउ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, फियर, एंजाइटी, जेलसी एंड एंगर आर ऑल कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। तो इसमें ये बोला गया है, प्रोफेसर समढोंग ने ये बोला है कि ये जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, ये जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर इन सेंस कि जो डिज़ायर हमसे फुलफिल नहीं होता है, पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। फियर, एंजाइटी, जेलसी एंड एंगर आर ऑल कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। और इसके बाद भी फियर, डर, एंजाइटी, जेलसी, ये सब एक अनहैप्पीनेस का एक कारण है। इफ़ एंगर इज द कॉज ऑफ योर डिस्कम्फर्ट, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट एंगर एंड ट्राई टू ओवरकम इट। अगर कोई गुस्सा आपके डिस्कम्फर्ट की पार्ट है, आपको डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहे है कोई भी तरीके का गुस्सा, तो आप उस गुस्से को ओवरकम करो, बाहर आ जाओ उससे, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टर एंड एक्शन। द बुद्धा डिड नॉट सी द पर्सन विद नेगेटिव इमोशन। बुद्धा कोई भी इंसान को नेगेटिव इमोशन के साथ नहीं देखता है, इंस्टेड एज द एनिमी और द एनिमी, ठीक है। ही रिकॉग्नाइज्ड क्लेशर्स, negativities as enemies, ठीक है। Now, in other words, hate the sin but love the sinner. In other words, hate the sin मतलब आप उस गुनाह को, मतलब आप किसी की गलती को, आप किसी के पाप को आप घृणा करो, उस व्यक्ति को घृणा मत करो। उसने जो पाप किया उसको घृणा करो, पर उस व्यक्ति को नहीं, ठीक है। Avoid violent action, violent action को अवॉइड करो। Only something that is the opposite nature of fire can put out on the fire. Okay. Overcome anger with compassion, violence with love. Okay. Under the complete influence of negative emotions, the actor has no freedom and so no control over himself. Hence, we need to address the cause and not the symptom. और इसीलिए हमको कॉज को एड्रेस करना है, सिम्टम को नहीं, ठीक है। ओके चलो,
व्हेन यू रिएक्ट इन एंगर, अगर आप एंगर में रिएक्ट करते हो, यू बिकम इट्स एली एंड द फर्स्ट आउटकम विल बी वायलेंस, और आप उसके एली हो जाते हो और सबसे पहला जो आउटकम होगा वो वायलेंस होगा। आप तो गुस्से में किसी को मारते हो, किसी को पीटते हो, किसी को झगड़ा करते हो, वो सारी चीज़ वायलेंस होता है, ठीक है। अनलेस यू आर कंपैशनेट यू कैनॉट काउंटर क्लेशेस, जब तक आप एक कंपैशन व्यक्ति ना हो, एक अच्छा व्यक्ति ना हो, सभी को सभी से प्यार करने वाले व्यक्ति ना हो, तो आप ये जो क्लेशेस, जो नेगेटिव एनर्जी, इसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हो, ठीक, काउंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर इंडोक्ट्रिनेट to need or want more than instead. Okay, गांधी जी prompted control of oneself. Okay, गांधी जी ने prompted किया कि एक व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, prompted the control of oneself. Okay, this will give you freedom, और यही चीज़ आपको freedom provide करता है, ठीक है। तो think and recognize who you are, ये think करने में और recognize करने में कि आप हो कौन, आप कैसे हो। When you compare yourself with others, जब आप किसी और को, अपने को किसी और से कंपेयर करते हो, यू फॉरगेट योर ट्रू आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी, आप तब अपने जो ट्रू आइडेंटिटी है कि आप हर एक व्यक्ति से अलग हो, वो और आपके जो मतलब पर्सनैलिटी है वो आप सब भूल जाते हो, ठीक है। नेवर गेट ब्रेन वॉश्ड, कभी भी किसी से ब्रेन वॉश्ड मत होना, ठीक है, कि आप ऐसे नहीं हो, आप वैसे नहीं हो, अरे आप ये चीज़ सुधर सकते हो, आप ये चीज़ पहन सकते हो, ये लगा सकते हो, आप और खूबसूरत दिखोगे, आप अच्छे दिखोगे, ये चीज़ मत करो। जो आपका ट्रू आइडेंटिटी है, जो आपका ट्रू नेचर है, वो फॉलो करो, ठीक है। दैट अदर्स से अबाउट यू व्हाट यू आर स्टूपिड और अ कावर्ड, फ्री योर माइंड, बी हैप्पी, मतलब स्टॉप बिलीविंग, मतलब ख़त्म करो क्या कौन क्या बोल रहा है, ये जो बिलीव करना है ख़त्म करो, और आप ओके अगर कोई बोल दे कि आप स्टूपिड हो, आप कावर्ड हो, ये सब भरोसा करना ख़त्म करो, ये भरोसा मत करो ये सब चीज़ों पे, और फ्री योर माइंड, बी हैप्पी, अपने दिमाग को शांत करो, फ्री करो और खुश रहो, ठीक है। ये सब बताया गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरा ड्यूटी ये है, मेरा फ़र्ज़ ये है कि आपको पहले आपका सेशन है, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चों के प्रति हम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे जो बहुत पढ़ लिए हैं, हम जो बेस लेवल से भी जो पढ़ाई करते हैं उनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें, इसलिए हम हर एक लाइन को आपको समझा रहे हैं, हर एक वर्ड्स को आपको समझा रहे हैं। तो अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो सब्र कर लो, थोड़ा सा स्पीड में देख लो, ठीक है, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू मेक इट क्लियर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पैसेज, ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द पैसेज, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज टोन ऑफ पैसेज? टोन ऑफ पैसेज, इसमें से 4 वर्ड हैं, एक है रिफ्लेक्टिव, ह्यूमरस, एग्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा पैसेज था इसमें आप देखोगे रिफ्लेक्ट किया गया है ऑन द इनर सेल्फ, किसी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट किया गया कि आप ये चीज़ समझो, आपको कोई चीज़ समझाया गया है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव मैनर, कोई चीज़ आपको समझाया गया है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर बेटा? रिफ्लेक्टिव। ये 3 क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ह्यूमरस तो है ना बेटा, ह्यूमरस मतलब कहीं पे हंसी वाला चीज़, कहीं पे आपको मतलब कहीं एक पैसे जहाँ पे जोवियल, फनी ऐसा टोन है, तो ह्यूमरस नहीं होगा। अग्रेसिव मतलब बहुत अग्रेसिव तरीके से, बहुत रूड तरीके से बात करना, बहुत रूड तरीके से कोई पैसेज लिखना, तो अग्रेसिव भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ आपके पास क्या है? ऑप्टिमिस्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक? इट्स अ पॉजिटिव मैनर, ओके, पॉजिटिव मैनर, ठीक। अब क्या है, अब पॉजिटिव मैनर इधर हो गया, तो हमारे उत्तर क्या होगा? ये रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है, कोई चीज़ पे कोई रिफ्लेक्ट किया गया है। चलो, नाउ हाउ डज द पैसेज सजेस्ट वन कैन अचीव सस्टेनेबल हैप्पीनेस? पैसेज के द्वारा क्या बोला गया है कि आप एक सस्टेनेबल हैप्पीनेस कैसे अचीव कर सकते हो, जो हैप्पीनेस आपके साथ हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। तो ऐसा हैप्पीनेस आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्या बताया गया है, क्या इसका नोशन दिया गया है? एक तो है बाय एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, कि आप बहुत सारे वेल्थ, बहुत सारे पैसा एक्यूमुलेट करो, है ना। बाय अचीविंग निर्वाणा, जब आप निर्वाणा अचीव करो, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब अचीव करो। देन बाय एलिमिनेटिंग फिजिकल पेन, आप अपने फिजिकल पेन को एलिमिनेट करो, फिजिकल पेन को एलिमिनेट करोगे तब भी तो मेंटल पेन रहेगा ना, ओके।
बाय ऑब्टेनिंग मोर मटेरियल गुड, या फिर बहुत सारे चीज़ें खरीद लो और बहुत सारे मटेरियल गुड्स एक्यूमुलेट कर लो और फिर अब देखोगे आप बहुत खुश हो। चारों में से कौन सा होगा बेटा? चारों में से होगा बाय अचीविंग निर्वाणा। ये हमारे फर्स्ट स्लाइड में नीचे वाले जो पैसेज था, सेकंड पैसेज, उसमें लिखा गया था आइदर इन फर्स्ट और सेकंड लाइन कि सस्टेनेबल हैप्पीनेस पाथ ऑफ निर्वाणा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो निर्वाणा विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और पैसेज आपको ऐसे पढ़ना है कि हर एक लाइन आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैं ये पैसेज पढ़ के नहीं आई हूँ, आप जैसे पहले देख रहे हो, हम भी इसको पहले देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बनाया ज़रूर है पर मतलब ऐसे ज़्यादा हम गहराई पे नहीं पढ़े, हम भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, बट हमको पैसेज के साथ साथ कौन सी लाइन में क्या वर्ड है वो सब याद है। और ऐसे ही आपके दिमाग को भी इनबिल्ड करना है कि आप क्लैट के एग्जामिनेशन में जाओ और पैसेज को देखो, और पैसेज को कैसे कम करोगे? पैसेज को क्या करना है? पैसेज को देखना है, ठीक है। क्या देखना है कि ये देख के कि मेरा वो जो वर्ड है, वो जो बेसिक इसका थॉट्स है, वो क्या मेरे दिमाग में जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज आपको देखना है, ठीक है। तो व्हाट विल द आंसर? द अचीविंग निर्वाणा। चलो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टर एंड एक्शन? ओके, पैसेज के अनुसार क्या क्यों ये जरूरी है ये भेदभाव करना, कि एक्टर और एक्शन के बीच में भेदभाव करना इस पैसेज के अनुसार क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि हम पैसेज और एक्टर और एक्ट्रेस को मतलब ना देखें, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? एक तो है कि टू प्रिवेंट नेगेटिव इमोशन, कि आप नेगेटिव इमोशन को प्रिवेंट करो, ठीक है। एक है टू पनिश द पर्सन इन्वॉल्व, जो कोई खराब काम किया है उस इंसान को पनिश करो, ठीक है। एक तो है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एंगर, एंगर के नेचर को समझो। एक तो है उसको बेटा फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो और उस व्यक्ति को फर्दर हार्म ना पहुंचाओ। एक था ना लाइन कि हेट दिस सीन नॉट दिस सिनर, जस्ट लाइक दैट, कि आप हेट को सीन को हेट करो, सिनर को नहीं। सेम कि आप और वो व्यक्ति जो सीन किया है उनको भी फर्दर हार्म करने से आप बचो, कि आप उसको भी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है। तो यही है थर्ड। फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ, what is the Buddhist view on equality among sentient beings as mentioned in the passage, ठीक है, ओके। बुद्धिस्ट का व्यू क्या था? व्हाट वाज द व्यूज ऑफ बुद्धिस्ट? वो बुद्धिस्ट लोगों ने क्या व्यू दिया था कि हर एक व्यक्ति हैप्पीनेस को डिजर्व करता है, हर एक व्यक्ति का कॉन्शियसनेस सेम है, ठीक है। हर एक व्यक्ति हैप्पीनेस के पीछे भागता है, यही तो बोला है बुद्धिस्ट ने, है ना, यही तो बुद्धिस्ट ने बोला है। तो क्या है? ओनली अ फ्यू बींग्स डिजर्व हैप्पीनेस, की इंसानों में से कुछ ही इंसान हैप्पीनेस डिजर्व करता है। और एक है ऑल बींग्स शेयर द सेम राइट टू सीक हैप्पीनेस, और हर एक व्यक्ति समान अधिकार है हर एक व्यक्ति में कि वो लोग हैप्पीनेस को मांगे, हैप्पीनेस मिले, उनको समान राइट है सभी के अंदर, ठीक है। सम इंडिविजुअल्स आर सुपीरियर इन सीकिंग हैप्पीनेस, कुछ व्यक्ति सुपीरियर है कि नहीं हम बड़े व्यक्ति हैं, हम बहुत, मेरे पास बहुत पैसा है तो हमको पहले खुशी मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा। या फिर हैप्पीनेस इज रिजर्व फॉर दोज हु अचीव निर्वाणा, या फिर हैप्पीनेस सिर्फ उनके लिए है जो निर्वाणा को अचीव करता है, और जो निर्वाणा को अचीव नहीं करता उनके लिए नहीं है। तो ठीक है, तो हमारे उत्तर क्या होगा बेटा? हमारे उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाता है कि बुद्धिस्ट ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति डिजर्व करता है हैप्पीनेस, हर एक व्यक्ति, ठीक है। तो व्हाट विल बी आंसर? ऑल बीइंग्स शेयर द सेम राइट टू सीक हैप्पीनेस, ठीक है। चलो, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड इक्वानिमिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? इक्वानिमिटी, इक्वल, सेम, कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्वानिमिटी का मतलब क्या है पैसेज में? पैसेज के अनुसार व्हाट इज द मीनिंग? स्टेबिलिटी, टर्ब्यूलेंस, एंजाइटी एंड एग्रेशन, ठीक है। कौन सा होगा? स्टेबिलिटी होगा, या फिर टर्ब्यूलेंस होगा, या फिर एंजाइटी होगा, या फिर एग्रेशन होगा, कौन सा होगा? ओके, तो सिनोनिम, इक्वानिमिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? जो स्थायी हो, ओके, जो स्थायी हो, स्टेबिलिटी,
ओके, स्थायी। ओके, चलो नाउ व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड कंपैशन? कंपैशन का एंटोनिम क्या है? ओके, व्हाट इज द कंपैशन व्हेन यू आर शोइंग सिंपैथी, एम्पैथी, व्हेन आर वेरी काइंड टू अदर्स, ठीक है, ये होता है हमारा क्या, कंपैशन। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा? इसका एंटोनिम क्या होगा? माने जब कंपैशन होता है, जब आप व्यक्ति बहुत अच्छे हो, जनरस व्यक्ति हो, आप एम्पैथेटिकल व्यक्ति हो, आप सिंपैथी दिखाते हो, आप काइंडनेस दिखाते हो, देयर कंपैशन। ओनली वन थिंग विच इज नॉट सिमिलर इज इंडिफरेंस। ठीक है, जो एक चीज सिमिलर नहीं था वो है इंडिफरेंस। ठीक है, चलो नाउ our last and final, what is the most appropriate title for the passage? पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है? ठीक है, द पर्सुएट ऑफ हैप्पीनेस, अ फिलोसॉफिकल अप्रोच, मटेरियल वेल्थ वर्सेस स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ओवरकमिंग एंगर विथ कंपैशन, द रोल ऑफ इक्वानिमिटी इन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में रोल ऑफ इक्वानिमिटी। अच्छा, एक और बता दूं कि देखो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी तो इधर प्रेजेंट था, हमारे पूरा जो पैसेज था उसमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का प्रेजेंस था। ठीक है, नो डाउट, बट ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के ऊपर ही पैसेज नहीं था। उस पैसेज में कहीं से बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का रेफरेंस लिया गया है, बताया गया है, बट ये पूरा पैसेज बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के ऊपर ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना है। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है। और एक है द पर्सुएट ऑफ हैप्पीनेस, फिलोसॉफिकल अप्रोच। पर्सुएट मतलब हम हैप्पीनेस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमको हैप्पीनेस कैसे मिल सकता है, ये होता है द पर्सुएट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ फिलोसॉफिकल में दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक अप्रोच में, दार्शनिक परिस्थितियों में से, दार्शनिक तरीके से हम लोग कैसे हैप्पीनेस को मिल सकता है। आपने देखा क्लेशस, आपने देखा निर्वाणा, ये सब क्या है? ये दार्शनिक शब्द है, निर्वाणा। ठीक है, सब दार्शनिक शब्द है। ठीक है, चलो, और मटेरियल वेल्थ, कहीं भी हमारे पास मटेरियल वेल्थ वर्सेस स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट व फुलफिलमेंट कहीं नहीं बोला गया। ठीक है, आपको बस बोला गया कि आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, एंड देन द रूल ऑफ ओवरकमिंग एंगर तो कहीं बोला ही नहीं गया, क्योंकि इधर पूरा जो हमारे लेक्चर था, पूरा जो हमारे पैसेज था, ये बेस्ड ऑन हाउ टू बी हैप्पीनेस, हाउ टू गेट हैप्पीनेस एंड हाउ टू बी हैप्पी, और कैसे हम लाइफ टाइम हैप्पीनेस हमको मिल सकता है। ठीक है, कैसे हैप्पीनेस को अप्रोच कर सकते हैं, वो हम लोग एक फिलोसॉफिकल थॉट दिया है। ओके, फिलोसॉफिकल दार्शनिक भाव। दार्शनिक में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति उस चीज़ पे राजी होते, कुछ व्यक्ति उस पे राजी नहीं होते। दार्शनिक मतलब दर्शन। ठीक है, हम कोई चीज़ को कैसे दर्शन करते हैं, ठीक है, कैसे वो चीज़ को हम लोग देखते हैं, हमारे देखने की तरीका। तो हो सकता है आपका देखने का तरीका अलग हो, मेरा देखने का तरीका अलग हो। मुझे लगता है कि नहीं, पैसों से मुझे खुशी मिलता है, तो आपको लगता है नहीं, सोल से आपको खुशी मिलता है। तो अलग अलग है। दार्शनिक फिलोसॉफिकल मतलब वो हमेशा दर्शन होता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है, वो वेरी करते रहता है एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? द पर्सुएट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच। ठीक है, ओके, तो पूरा पैसेज आपको बताया गया है। एक नया शब्द भी था उसमें, नया क्वेश्चन तरीके का था। ये क्वेश्चन भी नया है, आप इसको, ये क्वेश्चन जो है ये आगे वाले एडिटोरियल में नहीं देखे होंगे। और एक टोन तो मैं हर एक पैसेज में जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं पहले टोन बता देती हूँ। ठीक है, टोन जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम एक व्यक्ति, एक ऑथर कैसे, किस पर्सपेक्टिव से इस एक पैराग्राफ को बोल रहे, क्या एक पर्सपेक्टिव से क्या एडिटोरियल को लिख रहे हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। बाकी आगे भी हम लोग ऐसे ही एडिटोरियल करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, और एक चीज़, आपको इन्फॉर्मेटिव से ज़्यादा फिलोसॉफिकल पैसेज मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेटिव इज़ क्वाइट ईजी, मतलब इन्फॉर्मेशन से आपको आंसर ड्रॉ करना थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, सेम गोज फॉर फैक्चुअल टू, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू, फैक्ट लिखा रहता है। ठीक है, बट फॉर फिलोसॉफिकल अप्रोच लोग अपने रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, तो उससे अगर क्वेश्चन आएगा दैट माइट बी हार्ड। ओके, नाउ आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट
हार्ड क्वेश्चंस, यू विल गेट मॉडरेट क्वेश्चंस, नॉट यू विल नॉट गेट एनी इजी क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा एम सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार करना नहीं, आपको तैयार करके आपको उस परिस्थिति में बैठाना कि क्लैट के एग्जाम में अगर क्वेश्चन कठिन है तो कैसे आप उसको अप्रोच करोगे। सिर्फ ऐसे मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, देयर माइट बी हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको वो भी सीखना है, ठीक है। तो ओके, तो फिर अब हमारा क्लास यही तक था, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले एडिटोरियल में, ठीक है। तब तक आप लोग एकदम आराम से रहो, पढ़ते रहो, ऑब्वियसली इतना आराम से भी नहीं कि टेंशन दूर भगा दो, नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं, ठीक है, रहो, टेंशन फ्री रहो, बट विथ सम स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, टेंशन अलग है, स्ट्रिक्टनेस अलग है, डिसिप्लिन अलग है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग अच्छे से क्लैट का प्रिपरेशन करो, ठीक है, एंड मालवा एकेडमी इज ऑलवेज विथ यू टू गाइड यू, ओके। तो आप हमेशा बेझिझक से आप कॉल आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू आस्क एनी क्वेरीज, ठीक है। चलो, तो आप लोग सभी लोग अच्छे से रहो, ऐसे ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो, ऐसे अच्छे से आप अपना प्रैक्टिस चलाते रहो। अभी 2 महीने आपके पास है, यू हैव एम्पल टाइम, ओके, ठीक है। तो बस खत्म होता है हमारा क्लास। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।